फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लॉगिन की, कि किस तरीके से हम लॉगिन की फंक्शनैलिटी को बनाते हैं। नाउ इस वीडियो में हम बात करते हैं आफ्टर लॉगिन। तो क्या करते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड कर देते हैं। यूज़र नेम आ गया और ये पासवर्ड आ गया हमारा। जैसे ही हम यूज़र नेम पासवर्ड करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट में आ जाएंगे, जहाँ पे क्या मिलेगा, हमें पब्लिक प्रोफाइल दिखेगी और यहाँ पे इमेज चेंज हो सकती है। यहाँ पे आपका जो डिस्प्ले नेम है वो चेंज हो सकता है। अभी क्या कर रखा है, जो ईमेल है इसको रीड ओनली किया हुआ है और मोबाइल और पासवर्ड के लिए कोई कोड नहीं किया हुआ, क्योंकि अगर कोई इसको एक्सेस करे तो इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सके। ठीक है, इसीलिए अभी ऐसे किया हुआ है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का यूज़र नेम बना के खुद के पासवर्ड और चीज़ों को सेट कर सकते हो। नाउ इसके बाद देखते हैं हम, सबसे पहले प्रोफाइल ही देख लेते हैं, देन ऑर्डर्स में आएंगे कि ऑर्डर्स किस तरीके से मैनेज होते हैं। तो प्रोफाइल को देखने के लिए चलते हैं कोड एडिटर में। सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि किस तरीके से हमने जो हमारा प्रोटेक्टेड राउट्स है वो बनाए हुए हैं। तो app.js में आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो पब्लिक राउट्स होते हैं वो डायरेक्ट लिखे जाते हैं इस तरीके से, लेकिन जो प्रोटेक्टेड राउट होते हैं वहाँ पे क्या किया हमने, राउट को, जो हमारे जो राउट्स थे उसको एक मेन राउट के अंदर रैप कर दिया, जो था हमारा अकाउंट। अब अकाउंट में ऐसा क्या लिखा हुआ है हमने, कि ताकि जब तक यूज़र लॉगिन ना हो तब तक ऑर्डर्स और प्रोफाइल को ना देख सके। उसके लिए चलते हैं अकाउंट सेक्शन में, account.js पे आते हैं। यहाँ पे क्या देखते हैं, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एक तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट है, इफेक्ट है, यूज़ नेविगेशन है, लोकेशन है, आउटलेट है, लिंक है हमारे पास। लॉगिन कॉन्टेक्स्ट से हमने लॉगिन कॉन्टेक्स्ट निकाल रखा है और फायर बेस किया हुआ है यहाँ पे। क्या लिया हमने, लॉगिन कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कॉन्टेक्स्ट किया और लॉगिन कॉन्टेक्स्ट यहाँ के रख के लॉगिन कॉन्टेक्स्ट का जो हमारी स्टेट थी करंट उसको निकाल लेंगे यहाँ से। नेविगेशन में यूज़ नेविगेट कब करते हैं, हम नेविगेट करने के लिए चीज़ों को, अगर हमें कोई भी फंक्शन के अंदर यूज़ करना है नेविगेशन तो हम क्या करेंगे, यूज़ नेविगेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या कर चाहते हैं कि कंपोनेंट में यूज़ करें तो उसके लिए क्या होता है, डिफरेंट तरीका होता है। यहाँ पे आता है नेविगेट, ये रहा। ठीक है, ये नेविगेट फंक्शन होता है यहाँ पे। इसको क्या कर सकते हो आप, अपने कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका यूज़ हमारे पास नहीं है अभी। फायर बेस को हमने क्या निकाल लिया, इसका वेरिएबल फायर बेस में ले लिया, यूज़ फायर बेस को। ठीक है, एक होता है यूज़ लोकेशन, इसमें हमने लोकेशन ले ली। अब ये चीज़ें क्यों करी हमने, क्या किया हमने, जैसे ही हमारा पेज लोड होता है, ठीक है, तो हमको क्या चेक कराना है कि हमारा जो लॉगिन CTX है उसके अंदर लॉगिन डेटा में टोकन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, एक तो ये हमारी डिपेंडेंसी हो जाएगी। अगर यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में आपको नहीं पता तो इसकी हमारी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट किस तरीके से काम करता है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, लॉगिन CTX से टोकन निकाला, उसको चेक कराया, अगर बार बार टोकन चेंज होगा तो हमारा ये जो कोड है बीच वाला ये रन होगा। ऐसे ही क्या होगा, जैसे ही हमने पाथ नेम को चेंज किया, लोकेशन डॉट पाथ नेम पे क्या आएगा, आपका URL का ऊपर क्या आएगा। ठीक है, कि आप अपने डोमेन पे कहाँ कहाँ पे स्विच कर रहे हो। ठीक है, तो ये पाथ नेम निकाल लिया हमने, दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक, अब क्या देखा कि अगर वो नल है, ठीक है, टोकन नल है, या फिर क्या होता है कि फायर बेस में ऑथ टोकन और जो हमारा स्टोर टोकन है वो मैच नहीं करते, तो क्या होगा, वो लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेविगेट स्लैश लॉगिन यहाँ पे कर दिया तो ये वहाँ पे हमारे लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक, नाउ अब क्या किया हमने, यहाँ पे ये लिंक्स बनाए, लिंक टू प्रोफाइल, और ये हमारा लेफ्ट साइड बार है। आप इसको क्या कर सकते हो, कंपोनेंट में भी ब्रेक कर सकते हो। ठीक, नाउ
अब क्या किया, ये एक आउटलेट लिया। ठीक, आउटलेट कहाँ से निकालते हैं हम, रिएक्ट राउटर डॉम से। जिससे क्या होता है, आउटलेट में क्या आता है, जो भी इसके चाइल्ड मॉड्यूल होंगे अकाउंट के, जो चाइल्ड मॉड्यूल होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, तो वो कोई चाइल्ड मॉड्यूल कौन कौन से हमारे, प्रोफाइल और ऑर्डर्स। ठीक, तो नाउ अब प्रोफाइल की बात करते हैं। ठीक, अब आते हैं प्रोफाइल में। प्रोफाइल में क्या किया, जैसे इनपुट हमने हमारे रजिस्टर और लॉगिन में यूज़ किए थे उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी यूज़ किया, और जो हमारा इनपुट कंपोनेंट वहाँ यूज़ हुआ था सेम यहीं पे यूज़ हुआ है। तो जो इनपुट कंपोनेंट की प्रोसेस होगी वो सेम ही होगी। ठीक है, नाउ ऊपर से आते हैं अब एक बार, कैसे हमने क्या लिया यहाँ पे, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, रिड्यूसर, यूज रेफ। ठीक, सेक्शंस को अगर हमें वैल्यू को गेट करना है तो हम क्या लेंगे, यूज रेफ। ठीक, यूज इफेक्ट पेज लोड पे या डिपेंडेंसी के लिए यूज़ किया, और यूज़ रिड्यूसर हमने एरर्स के लिए यूज़ किया। यूज़ रिड्यूसर की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि किस तरीके से काम करता है वो हमारा, ई कॉन्स्ट एरर, जो इनिशियल हमारी एरर है स्टेट वो, उसके बाद हमारा जो हम डिस्पैच करते हैं वो यूज रिड्यूसर, इसके अंदर हमारा आएगा फंक्शन, देन इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में हमने क्या ले रखा है, मोबाइल को फॉल्स कर रखा है, डिस्प्ले नेम को फॉल्स कर रखा है, और फोटो को फॉल्स कर रखा है। ठीक है, जब भी हम सबमिट करेंगे तो ये फॉल्स रहेंगे सारे। ठीक, अब क्या किया, सबसे पहले यूज रेफ से हमने जो हमारी फील्ड्स थी उसको यूज रेफ में ले लिया, उसके वेरिएबल्स को सेट कराया, और यहाँ से फायरबेस में फायरबेस का ऑब्जेक्ट बना लिया। नाउ अब सेट फोटो क्या ले लिया हमने, एक फोटो को ले लिया, क्योंकि हमने क्या देखा था कि जहाँ पे हमारी फील्ड सेट हो रही है वहाँ पे फोटो भी आ रही थी, तो हमने यहाँ पे एक फोटो को ब्लैंक करके दे दिया कि कुछ भी नहीं है तो ब्लैंक आएगा। नो, अब क्या करते हैं, प्रोफाइल सबमिट पे हमने क्या लिखा, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखा, और यहाँ पे चेक कराया कि हमारी फील्ड ब्लैंक है या नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रिड्यूसर में डेटा पास किया। अगर ऑल अगर फील्ड हमारी ब्लैंक है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ट्रू। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो वैल्यू ट्रू हो गई सारी, और इसी तरीके से बाकियों को सिंगल सिंगल भी चेक करा लिया। अगर वैल्यू ट्रू होती है तो हमारा क्या होता है, वो रिड्यूसर फंक्शन में आता है जहाँ पे स्टेट और एक्शन होते हैं। अब हमारा एक्शन डॉट टाइप जो भी रहेगा, ठीक, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे हमें रिटर्न डेटा मिलेगा। क्या हुआ, डिस्प्ले नेम में हमारा एक्शन डॉट वैल्यू भेज दिया। अगर हमारे पास एक्शन डॉट टाइप में डिस, ये हमने एक टाइप बना रखे हैं, ठीक है, डिस्प्ले के लिए बना रखा है, बाकी स्टेट डॉट मोबाइल वैसे ही रखा है, फोटो डॉट स्टेट डॉट फोटो यूआरएल वैसे का वैसा रखा है। ऐसे ही मोबाइल के लिए बना दिया हमने एक्शन, फोटो के लिए बना दिया, अब ये हमने ऑल के लिए बना दिया। ऑल के लिए में क्या हो जाएगा, एक्शन डॉट वैल्यू सब में ट्रू हो जाएगी, यानी सबके अंदर रह रहा है। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट के अंदर स्टेट डॉट डिस्प्ले नेम मोबाइल नेम, जो पुरानी इसकी स्टेट थी वही की वही रख दी। ठीक, नाउ क्या हुआ कि अब क्या होगा, अपडेट यूज़र प्रोफाइल में हम डेटा भेजेंगे। डेटा हमने क्या क्या भेजा, हमने सिर्फ यहाँ से भेजा है हमारा डिस्प्ले रेफरेंस को, डिस्प्ले नेम को, और हमारे फ़ोटो यूआरएल को, बाकी को हमने कुछ भी नहीं भेजा। ठीक, एक बार इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे क्या कोड लिखा है। ठीक है, इसकी भी बात करते हैं, पहले देख लेते हैं यहाँ क्या क्या है। अब क्या लिखा है, यहाँ पे हमने एक पर्फ यानी प्रोफाइल रन बनाया हमने, ठीक है, जिसको असिंक बना लिया, और यहाँ से क्या किया, पब्लिक डेटा को गेट किया है। ठीक है, यहाँ से डेटा को निकाला है, और हमारा जो इनपुट फील्ड था उसको सेट करा दिया। ठीक, ये सब हमारे इनपुट सेक्शन के अंदर है, कंपोनेंट के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, जो हमारा हमने यहाँ पे स्टेट बनाई थी ये वाली, उसको यहाँ पे सेट करा दी। नो, यूज इफेक्ट में हमने परफ्रंट डाल दिया। एक्चुअल में क्या किया कि यहाँ पे हम एसिंक यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो है एसिंक यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसीलिए क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया, एक फंक्शन बना के उसको एसिंक बना के उसका डेटा यहाँ पे डाल दिया।
ठीक है, ऑन लोड के ऊपर। तो ये चेंज हुआ। ठीक। अब जब हमने क्या किया कि हमको एरर आएगी तो हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज करके वही मैप किया और एरर निकाल ली। नाउ जब भी हमारे पास क्या होगा, डेटा आएगा तो वो इसको सेट कर देगा हमारे रेफरेंस को। जैसे ही वो इसको सेट करेगा तो हमको यहाँ पे वो वैल्यू भी मिल जाएंगी। जो हमारी इनपुट के अंदर वैल्यू आ रही थी। ठीक है, देखो क्या किया है कि ये जो है ना, सेट इनपुट आउटसाइड फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड, ये जैसे इसको सेट करेगा ना, ये कॉल कहाँ होगा, जो हमारा इनपुट फील्ड थी, जो हमारा इनपुट कंपोनेंट था, ये हमारा इनपुट कंपोनेंट ये रहा, ये देखो। ठीक है, सेट इनपुट वैल्यू फ्रॉम आउटसाइड, तो ये रन होगा। अब जब ये रन होगा तो ये हमारी क्या करेगा, इनपुट वैल्यू को इनरली सेट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ये मैनेज करेगा। नाउ अब बात करते हैं हम कि जब हमने इसको सबमिट किया तो हमारे पास क्या हुआ, अपडेट यूज़र प्रोफाइल का रन हुआ फंक्शन। यूज़ फायरबेस में चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि क्या हुआ था। ये प्रोफाइल पब्लिक शो है, अपडेट यूज़र प्रोफाइल। यहाँ पे इसलिए डिस्प्ले नेम भेजा और फोटो यूआरएल भेजा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन लिया हमने, यहाँ पे करंट यूज़र निकाला हमने ऑथ से कि करंट यूज़र क्या है हमारा। ठीक, एक वेरिएबल को नल से सेट कर दिया। क्या किया, डेट प्रोफाइल, ये क्या होता है जो फायरबेस है उसका प्री डिफाइंड हमारा फंक्शन है। ठीक है, उसको हमने यहाँ लिखा अवेट के साथ, यूज़र लिखा कि कौन सा यूज़र है हमारा, उसके अंदर डेटा को डाला डॉट डेन करके अपडेट करा दिया। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सक्सेसफुल होगा तो हमारे पास ये 1 से सेट करा देंगे इसको, अदरवाइज एरर थ्रो करा देंगे। ठीक, और ये हमने रिटर्न करा दिया। अगर नल आ गया तो मतलब कुछ भी नहीं आया, और अगर 1 आ गया तो हमारे पास डेटा आ गया। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। अब रिजल्ट मिल गया तो अब यहाँ पे हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं, और भी जो हमने नहीं लगाई अभी तक, कि आप क्या करोगे, मैसेज शो करवा दोगे अगर रिजल्ट 1 आता है तो स्टेट अपडेट होके यहाँ पे आपको मैसेज दिखने लग जाए नीचे। ठीक, ना इसके बाद बात करते हैं हम कि ये हमने लिखा था पब्लिक प्रोफाइल शो। तो पब्लिक प्रोफाइल शो में क्या कर रखा है, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, एसिंक लगा हमारा अंदर आके क्या होगा, जो डिस्प्ले नेम है उसको दे ले लेंगे। यहाँ से ये जो ऑथ है करंट यूज़र, इससे हमारा डिस्प्ले नेम निकलेगा, ईमेल निकलेगा और फोटो निकलेगा, वेरीफाइड है कि नहीं है, यूज़र आईडी निकालेगा। ठीक है, और इसको रिटर्न करा देंगे। ठीक, ये हमको यहाँ पे जो ऑथ और करंट यूज़र होता है इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इसकी, जब आप गेट आउट करते हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोफाइल सेक्शन अपडेट होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपने कुछ नया सीखा हो तो कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको